दोस्तों प्रणाम। आज हम थोड़ा कोरोना महामारी के इस आपातकालीन परिस्थिति में आध्यात्मिक तरीके से किस प्रकार हम अपने ह्यूमिनिटी सिस्टम को बढ़ाएं, उस पर थोड़ा चर्चा करना चाह रहे थे। चूँकि अभी का जो समय चल रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल है और हमारे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, हम उस ज्ञान को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे थे, ताकि अगर किन्हीं को लाभ हो सके तो उससे इंसानियत का कहीं ना कहीं भलाई हो। जहाँ तक मेरे पास जो थोड़ी बहुत ज्ञान है, मैं उस ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ और मैंने इसे अपने जीवन में उतारा है और मुझे कुछ अनुभूतियाँ भी हुई है, जिस वजह से मैं सोच रहा था कि यह बात आप सबों को बतलाएं। ठीक है। एक्चुअली अभी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी हम दे रहे हैं और प्रयास कीजिएगा कि हम अपने अंदर के आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाएं, ना कि बाहर के चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रखने का कोशिश करें। अंदर से अगर हम सुरक्षित हैं तो बाहर से कोई हमें कुछ कर नहीं सकता है। सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों, हम अपने ह्यूमिनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले है क्या कि हमारे आत्मा को जानना पड़ेगा कि हमारी आत्मा वास्तव में शरीर में रहती कहाँ है और हमारे आत्मा को किस प्रकार जो है सो सशक्त बनाए, ज़्यादा इनर्जेटिक बनाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे शरीर में 3 नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हैं, हम डॉक्टर वगैरह के केबिन में जाते हैं तो इस तरीके का बना हुआ पाते हैं। वहाँ पे वो क्या है कि ये हमारा जो है ना, एक ये हो गया, एक साइड हो गया ईरा नाड़ी, एक साइड हो गया पिंगला नाड़ी। ठीक है। 2 नाड़ी और बीच में ये सुषुम्ना नाड़ी हो गया। ठीक है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है सो हमारे सूक्ष्म मस्तिष्क से जो है सो जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। सूक्ष्म मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है और ये जो ईरा और पिंगला नाड़ी है, ये हमारे एनर्जी को बैलेंस बना करके आगे बढ़ती है। ठीक है। बहुत सारा बात है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ज़्यादा बता नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल। वैसे पहले ये समझिए, यहाँ मूलाधार चक्र। ठीक है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, उसके बाद हृदय। हृदय चक्र जो होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र होता है हमारे लिए, मगर यहाँ पहुँचने के लिए हमें मूलाधार चक्र से आज़ादी मिलना चाहिए, तभी संभव है। खैर, वैसे हम जब तक हम ध्यान, एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हमें हमारे अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, हमें आध्यात्मिक तरीके से बढ़ाने के लिए हमें ध्यान की गहराई में उतरना पड़ता है और ध्यान की विधि को समझना पड़ता है। वो बहुत सारे गुरु महाराज लोग हैं, वो बताते हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे अभी फ़िलहाल। पहले हम ये समझते हैं कि हमारी आत्मा किस प्रकार जो है सो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होती है। सबसे पहले हम आत्मा को समझते हैं कि हमारी आत्मा है तो है क्या। हमारी आत्मा अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व यानी कि एक चीज़ दोस्त, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया अग्नि तत्व। ठीक है। गौर से सुनिएगा, अग्नि तत्व। अच्छा, थोड़ा सा समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा कि हमारे शरीर में आत्मा रहती कहाँ पर है। शायद इस बात का जवाब ज़्यादा अधिकतर आदमी ना दे पाए, बहुत आदमी दे भी दे, कोई छुपी हुई बातें नहीं है, फिर भी नहीं दे पाएंगे, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक मेरी अनुभूतियाँ हैं, मेरी अनुभव है, मैं उस अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। हमारी आत्मा जो, ये जो हमारा शरीर है,
एक तरीके से ये ब्रह्मांड है, ठीक है। एक तरीके से ये ब्रह्मांड होता है, हमारा ये छोटा सा देश है। इसे हम देश भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। आगे समझ में आएगा ये बात। तो हमारा जो हृदय, हम जो मांसाहार करते हैं बकरे का या किसी भी चीज़ का जो मांसाहार करते हैं, तो उसमें एक होता है कलेजी। कलेजी होता है, ठीक है। वो कलेजी जो है ना, कभी गौर किए हैं कि कलेजी का रंग क्यों काला होता है? क्यों काला होता है, ये गौर किए? अच्छा, आप ये बकरे को छील के, यानी कि वो लोग व्यक्ति वगैरह जो बनाते हैं, जो पकाते हैं जैसे आग में, या किसी मुर्गे को या किसी चीज़ को जो पका करके खाते हैं, मछली को पकाते हैं, तो उसको क्या होता है, अग्नि पे जब भी हम उसको डालते हैं, तो वो जलने के बाद उसका रंग जो है सो क्या होता है, थोड़ा सा कालापन आ जाता है। आता है कि नहीं आता? तो वो क्यों हुआ कि अग्नि के ताप के कारण, वो अग्नि के ताप के कारण उसका रंग जो है सो काला पड़ गया, ठीक है। अर्थात मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे शरीर के भीतर आत्मा का जो स्थान है, हृदय स्थान है, और हृदय स्थान में वो जो धड़कन, वो कलेजी जिसे कहते हैं, वो उसी उसी में वो आत्मा बसती है। जो दिखाई नहीं देती, ठीक है। जो दिखाई नहीं देती है। तो ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमारे शरीर के अंदर के अग्नि तत्व को हमें प्रबल बनाना है, और इसके लिए हमें आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। और आध्यात्म से जुड़ने के लिए हमें सर्वप्रथम ध्यान मुद्रा को समझना चाहिए कि हम ध्यान किस प्रकार लगाएं। और ध्यान मुद्रा में जाने से पहले सबसे पहले तो विचार को शून्य करना पड़ता है, धीरे धीरे, एक बार नहीं होता है। विचार को शून्य करके हमें यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जुड़ना होता है। जुड़ने की प्रक्रिया में जब हम बढ़ते हैं तो हमें तकलीफ़ें भी होती है, बट वो तकलीफ़ कुछ समय के लिए होती है, मगर बाद में वो फ़ायदा करती है। आने वाला समय, जैसा कि बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने बोले हुए हैं कि समय बहुत ख़राब आ रहा है, तो हम भी थोड़ा सा डर गए थे। तो हम भी कहें कि अरे भाई, सब लोग जो है सो चलिए जाएंगे तो फिर तो कैसे होगा। समय अगर ख़राब आएगा तो खुद को फिर कैसे बचाएंगे। तो सबों का बात हम भी सुनते हैं कि भैया अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आध्यात्म से जुड़ो। तो हम भी जुड़ गए हैं भैया, ठीक है। तो अध्यात्म से जुड़ना अर्थात अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना, अपने आत्मज्ञान के तरफ उन्मुक्त होना, इसे हम आध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 3 स्तर होते हैं अध्यात्म के। लोग जो भी बताएं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। दूसरी बात ये, दोस्त किन्हीं को मेरा बात समझ में नहीं आएगा तो मैं उनको नहीं समझा सकता। जो समझना चाहेंगे उनको तो ज़रूर समझा रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं है। जो नहीं समझना चाहेंगे तो हम उनसे क्या करेंगे, मार करने जाएंगे? कोई मारेगा तो झापड़ साला मर जाएंगे तो क्या करेंगे। उसी के लिए सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि अग्नि तत्व हमारे शरीर में महत्वपूर्ण तत्व होता है। अग्नि तत्व, वैसे तो और भी 4 तत्व होते हैं, बट अग्नि तत्व जो है सो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और शमशान के तरफ बढ़ते हैं। शमशान के तरफ बढ़ने से पहले हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो शमशान में जलाने के लिए जिन्हें हम ले जाते हैं। क्या होता है, जब इंसान मरता है तो क्या होता है, उसका शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ठंडा? तो ठंडा होने का मतलब लोग क्या कहते हैं कि उसके शरीर से आत्मा निकल गया, इसी के लिए मर गया। आत्मा निकलने के बाद क्या होता है, शरीर हो जाता है, ठंडा होने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है। कारण क्या है कि हमारे शरीर से अग्नि तत्व जो है सो बाहर निकल चुका है। अग्नि तत्व हमारे शरीर के सभी सेल्स, जो सेल्स होते हैं ना, उसको रिपेयर करते रहता है। और उसको रिपेयर करने के लिए हमें, जो आज के हम भौतिक वातावरण में जो बौखते हैं और दवाइयाँ ये सब चीज़ का जो उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा देर के लिए तो सही होता है, बट
फिर वही काम करता है। जैसे कि अभी कोरोना का ले लीजिए, दवा तो लगता है मगर दवा लगने के बाद फिर दूसरा वेरिएंट आ जाता है। दूसरा वेरिएंट आ जाता है, तो दूसरा वेरिएंट आते रहेगा, आप दवा लेते रहिएगा, लेकिन होना जो ना कुछ नहीं है। जैसे कि बहुत सारे महापुरुषों ने बताया हुआ है कि महामारी जो है सो बृहद रूप लेगी धीरे धीरे। तो उस समय के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करके रख सकें ताकि वो परिस्थिति में हम खुद को बचा सके, अपनों को बचा सके। तो सबसे सरल तरीका है अध्यात्म। अध्यात्म में, हाँ, अध्यात्म में जुड़ने के लिए भौतिक दुनिया से अपने आप को थोड़ा सा साइड करना पड़ता है, वो सब बाद में है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो बोल रहे थे, हम क्या बोल रहे थे, हाँ, हम जब हमारी जब मृत्यु होती है, किसी भी इंसान की मृत्यु जो होती है, तो वो ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि अग्नि तत्व उसके शरीर से बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया मतलब कि उसकी आत्मा निकल गई, तब तो उसका शरीर ठंडा पड़ा ना। ठंडा पड़ने का तो और कोई कारण नहीं है। अभी तो फिलहाल ठीक है, अभी एकदम शरीर जो है सो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद तो शरीर तो ठंडा हो जाएगा, है। तो यही कहने का मतलब है कि अब पहले हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है, उस अग्नि तत्व को किस प्रकार से हम प्रबल बनाएं, मजबूत बनाएं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हम ढाल सकें और उस अनुरूपेण हम चल सकें, ताकि वो भयावह परिस्थिति में खुद को बचाया जा सके। ठीक है। अग्नि तत्व ये तो सब कोई जानते ही होंगे, ठीक है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र हो गया, उसके बाद नाभि के स्थान तो मणिपुर चक्र हो गया, हृदय स्थान हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, उसके बाद सहस्त्रार चक्र हो गया। ये जो स्थान है सो ओम का स्थान है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, ये जो स्थान है ये शक्ति का स्थान है। ओम और शक्ति कभी मिलते नहीं है जल्दी, जब मिलते हैं तो फिर तबाही आता है। तो ये जो है ना, तो यहाँ से हमें उठ करके यहाँ पहुँचना है हृदय के स्थान पर। सबसे पहले हृदय के स्थान पर पहुँचने के बाद हमारा जो कलेजी जो होता है उसको मजबूत करना है, उसको जो है ना सशक्त बनाना है। हमारी जो धड़कन जो धड़कती है वो उसी अग्नि तत्व, जब धड़कन जो धड़कती होगी तो ध्यान देते हुएगा कि हमारे शरीर में गर्माहट ज़्यादा आ जाता है। थोड़ा सा कोई भी अगर वैसा रिसर्च करते हो तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब धड़कन हमारी बढ़ती है तो हमारा शरीर का एनर्जी जो है सो बढ़ता है, ठीक है। वैसे खैर ये सब बात कोई चर्चा में नहीं है। तो हमारे अग्नि तत्व को हमें क्या करना है, प्रबल बनाना है, ताकि किसी भी प्रकार की महामारी हम पर अटैक ना कर सके। और इसके लिए अब समझने की बात है, समझने की बात क्या है, जिस प्रकार हमारे शरीर में अग्नि तत्व हमारे मध्य भाग में है, जिस प्रकार हमारे शरीर में अग्नि तत्व मध्य भाग में है, जो अग्नि तत्व आत्मा होती है सूक्ष्म रूप में होती है, ठीक है। उसी प्रकार ये धरती की बात हम कर रहे हैं, संपूर्ण धरती की भी तो कोई आत्मा होगी। तो आत्मा क्या है? अग्नि तत्व ही होती है आत्मा, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य। चलिए इसके चारों बगल हम थोड़ा जो है ना ग्रह वगैरह जो जिसे कहते हैं, धरती एक ग्रह हो गया, जुपिटर ग्रह हो गया, ये सब जो जो भी है दो चार हम बना रहे, ठीक है। आ जाइए कहाँ, लाइन पर, एकदम लाइन पर रहिए,
बिल्कुल लाइन पे। अब हम इसको ये हमारा सोलर सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। हम अपने अग्नि तत्व को किस प्रकार सींचे, सबसे पहली बात आती है कि हम अपने अग्नि तत्व को किस प्रकार सींचे, अग्नि से सींचे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य, सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है, सब जानते हैं। वो भगवान भी हैं, वो भगवान भी हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, भगवान कभी देखे हैं? नहीं ना। आँख से भगवान थोड़ी ना दिखते हैं। भगवान आँख से दिखते हैं, हम तो डेली देखते हैं। आप लोग देखते हैं? नहीं देखते हैं। डेली सुबह उठिए, ठीक है, सुबह उठ करके सूर्य प्रणाम कीजिए, वही सबसे बड़ा भगवान है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो हम यहाँ समझते हैं, सबसे पहली बात, जिस प्रकार हमारे मध्य भाग में अग्नि तत्व है, उसी प्रकार मान लेते हैं हम इसे धरती, ठीक है, इसे हम धरती मान लेते हैं, अपनी जो धरती जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या मान लिए? धरती मान लिए बाबू। हाँ, ये धरती मान लेते हैं इसे, ठीक है। एक चीज सोचे हैं, डॉक्टर वगैरह कहते हैं, पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं, पढ़ने लिखने में भूसकोल आदमी हैं हम। हमारे शरीर में परत होते हैं ना, कितने होते हैं? होते हैं। डॉक्टर सब साइंस में, साइंस के विद्यार्थी होंगे तो समझ जाएंगे बड़ी जल्दी। ये जो परत होता है, परत होते हैं, इसमें होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे परत हैं। उसी प्रकार हमारे धरती का भी परत है। कई परत है धरती के, अब उतना पढ़े लिखे नहीं है जो हम बता पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। अब इस बीच में जो है ना, ये अग्नि है, ये जो है अग्नि है। ये क्या हो गया? अग्नि हो गया। तो हमें ये बताइए दोस्त, ये अग्नि है, ठीक है, ये हमारा धरती है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, हम लोग, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि सूर्य का रोशनी अगर समाप्त हो जाए तो धरती पर से जीवन समाप्त है कि नहीं? अग्नि तत्व कितना महत्वपूर्ण है, सोचने वाली बात है। सूर्य की रोशनी, सूर्य समाप्त हो जाए तो धरती पर जीवन समाप्त है। अब धरती पर जीवन क्यों चल रहा है अभी फिलहाल? समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझते हैं? ठीक है, हम समझाने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक थोड़ा बहुत ज्ञान है हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो बीच में अग्नि है ना, वो सभी ग्रह के मध्य में होती है। और ये जो अग्नि है, ये गुरुत्वाकर्षण को भी जो है ना, नहीं समझ में आएगा वो, कहीं ना कहीं ये गुरुत्वाकर्षण को भी जो है दर्शाती है। ये चीज़ जैसे कि कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो नीचे आता है, धरती की तरफ आता है। कारण क्या है? उसके गर्भ से जो है ना, एक छोड़िए ऐसे बात को, हटाइए। पहले हम यहाँ समझते हैं अग्नि, हमारे हृदय स्थान में अग्नि, ठीक है, धरती के हृदय स्थान में अग्नि, सूर्य की अग्नि। तो अब हम अपने आत्मा को सींचे तो सींचे कैसे, ठीक है, इसके लिए तो ध्यान विधि जानना जरूरी है। और ध्यान करने से जिस किसी के अंदर अगर उत्सुकता बढ़ती है तभी जा कर के हम कुछ करते हैं। हमारे कहने से तो आप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, जानते हैं क्योंकि हम होते कौन हैं जो हमारी बात मानिएगा। लेकिन अगर हमारी बातों से किन्हीं को 10 में से सिर्फ एक भी अगर इस बात को समझ गया और अपने इस बात को, अपने आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमसे खुश होंगे कि भैया ये तो बंदा काम कर रहा है, थोड़ा बहुत तो कर रहा है।
किसी को तो अपना जो है सो वो किया, हम इसी के लिए बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अग्नि तत्व, ये धरती के अंदर जो अग्नि होता है, क्यों ज्वालामुखी फटता है समझते हैं? क्योंकि वहाँ अनबैलेंस हो रहा है। अब अभी के समय में वैज्ञानिक से पूछिए, यानी कि हमारे वैज्ञानिक भी इस चीज़ को बता चुके हैं और मानते भी हैं कि सूर्य के मध्य में, गर्भ में कुछ हलचल हो रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? तो हम लोग प्रकृति को जो है ना छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस कारण से ये सूर्य भी जो है सो अपने उससे वो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ समझते हैं अग्नि को। तो अग्नि जैसे कि सूर्य है और धरती के गर्भ में भी अग्नि है, तो हम जब सूर्य नमस्कार सुबह के समय में जो करते हैं, तो खाली खाली पैर करना चाहिए। खाली पैर शुरू करना चाहिए। पहले तो हम ध्यान में बैठें, ध्यान में सुबह के समय में सूर्योदय से पहले हम ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठने के बाद हम अपना ध्यान का जो प्रथम चरण है वो मूलाधार चक्र से शुरू करें और हृदय तक लाएं, ऊपर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये शून्य तत्व हो गया। ऊपर सबसे शून्य तत्व हो गया, यहाँ पे लाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव एनर्जी भी बैठी हुई होती है शरीर में, तो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो हम ध्यान का जो शुरुआती दौर होता है वो हम अपने मूलाधार चक्र से शुरू करके यहाँ पर आए, और यहाँ पर जब हम ध्यान मुद्रा में जब बैठें तो ऐसे स्थान में बैठे जहाँ से जब सूर्य उदय हो तो सूर्य की किरणें हम पर पड़े और हम उस सूर्य को सूर्य के एनर्जी को अपने अंदर महसूस करें। यही है अध्यात्म का, अध्यात्म में प्रवेश करने का। और अपने आत्मा को सशक्त बनाने के लिए हमें सूर्य के एनर्जी को से अपने आत्मा को सींचना होता है। ठीक है, ज़्यादा बात तो अभी हम भी नहीं कर पाएंगे। देखो दोस्त, कोरोना क्या है? कोरोना एक फैलाया गया माया जाल है। वैसे तो वो तो सब ईश्वर की कृपा से होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, वो ईश्वर की कृपा से होता है। कोरोना फैलाया गया, बहुत सारा बात हो सकता है, हम लोग इस पर ज़्यादा मंथन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक आम आदमी हैं, आम इंसान हैं। मगर अपना सुरक्षा तो हम लोग कर सकते हैं ना। शरीर में जब सुई पड़ती है वैक्सीन वाली, अच्छा बात है, लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, लेना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। एक्चुअली वैक्सीन से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, तो वैक्सीन लेना तो ज़रूरी है। भैया हम नहीं लिए क्योंकि हम अपने एनर्जी को खुद अंदर से हम मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं एनी टाइम। और हर वो साधु महात्मा जो ईश्वर की तरफ रुझान रखते हैं, वो खुद के अंदर से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं, ना कि किसी दवाई पे। दवा वगैरह ये सब चीज़ जो है सो, हाँ दवा ठीक है, दवा हमें आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं डालता है, बट एलोपैथ जो है सो वो साइड इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो यही थोड़ा दोस्त हम कहना चाह रहे थे। बहुत दिन से मन कर रहा था कि भैया अपने आप को तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लिए, हल्का सा ऊपर कर लिए, मगर हम भी तो किए तो हमारे साथ भी तो और कोई आए, यानी कि हमारे साथ हमारा जो आध्यात्मिक यात्रा थोड़ा बहुत जो हुआ, उस थोड़े बहुत के नॉलेज से अगर किन्हीं को अगर और हो तो क्या जाता है, कुछ तो मेरा नहीं जाता है, इसी के लिए मैंने सोचा कि बता दूं। ठीक है दोस्तों, देखिए, मेरे किसी भी शब्द का बुरा मत मानिएगा, इसलिए नहीं मानिएगा कि निस्वार्थ भाव से हम ये बता रहे हैं। और जिनको अच्छा ना लगे
कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम सही हैं, नहीं मानिएगा फिर भी सही रहिएगा, मान लीजिएगा तो भी सही है। तो ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो था मेरे पास दे दी, अब जो रहेगा तो न देंगे, आएगा तो दे देंगे। फिर एक काम कीजिएगा दोस्त, क्या कहें, अब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और रोचक जानकारियाँ जो है वो आप सबों के लिए लाएं। कोई पढ़ लिख के तिस्मारखा नहीं होता है, थोड़ा बहुत अनुभव होते रहता है, वो लोग बढ़ते रहता है तो सीखता है। हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं, सब सीखता है, हम भी सीखते हैं, हम तो आप लोग से सीख लेते हैं। हाँ, खुद तिस्मारखा तो नहीं है। वैसे चलिए ठीक है, सब ठीक है। थोड़ा कुछ और बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे हम? छोड़िए, अभी रहने दीजिए, ज़्यादा अभी नहीं। और दूसरे वीडियो में फिर कुछ ऐसा लाएंगे, बताएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा, वो भी ठीक है। तो इतना कहते हुए सबों को हमारे अंतर्मन से प्रणाम। कोई गलती हुआ हो तो माफ़ ज़रूर कीजिएगा भैया, हम कोनो तिस्मारखा नहीं है, जो थोड़ा बहुत समझे हैं सो बताए हैं, इसमें और अभी तत्काल कुछ बताने लायक है नहीं। अग्नि तत्व को हम समझें, सूर्य को समझें, धरती को अगर समझ लिए, इतने चीज़ को अगर हम समझ लिए तो समझ लीजिए कि हमारा अनुभूतियाँ करना पड़ेगा, समझना सिर्फ नहीं, जान लेना और अनुभव करना में अंतर होता है। जैसे कि अभिमान और स्वाभिमान, सिर्फ अ का अंतर है। स्वाभिमान तो सबको होता है, मगर वो स्वाभिमान अभिमान में कब बदल जाता है ये किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हम अग्नि तत्व को समझते हैं, सूर्य को समझें और धरती को समझें, और सुबह के समय में योगा करें। योगा करते वक्त अगर हम ध्यान मुद्रा में योगा करते हैं तो हम सूर्य की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं अभी भी साधु महात्मा जो अपने आप को बहुत ऊंचे उठा चुके हैं। हम लोगों के पास तो उतना वो भी नहीं है कि उस स्तर को प्राप्त कर सके। बस प्रयास ये रहता है, करते हैं कि हम उस स्तर को प्राप्त करें, ठीक है दोस्त। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारे परत होते हैं, वैसे ही धरती की ये परत है, ठीक है। धरती के गर्भ में जो है सो अग्नि तत्व है, वो धरती का आत्मा है। जैसे कि हमारे शरीर में बीच यहाँ पे जो है सो आत्मा होती है, वैसे ही धरती के गर्भ में जो अग्नि तत्व है वो आत्मा है धरती की। और जब उसमें बौखलाहट पैदा होती है, उसे तकलीफ होती है धरती को, तो वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है। ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है। उसके हृदय में जब तकलीफ पहुंचता है तो ज्वालामुखी के रूप में वो बाहर आती है। और ये संबंध इसका धरती के इस अग्नि तत्व का जो है संबंध यहाँ सूर्य से डायरेक्ट होता है। और यही जो है सो सभी चीज को यानी कि सभी ग्रहों को बैलेंस बना करके रखती है। जहाँ तक हमारा नॉलेज है हमने बताया, ठीक है। हम ये चीज़ इसलिए आपको बतलाएं ताकि हम अपने आत्मा को जान पाएं और आत्मशक्ति को बढ़ा पाएं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।
आगे लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को आगे ज़रूर भेजिए, ताकि हो सकता है किन्हीं को मेरी शब्दों से मदद मिल जाए। यही तो है, और कोई वैसा बात नहीं है। तो अभी रखते हैं, फिर अगले वीडियो में कोई ऐसा रोचक जानकारी होगा तो लेकर के आएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।